हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि आप सभी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और आप सभी ड्राइवर का जो एग्ज़ाम है उसके संबंध में संपूर्ण तैयारी है वो कर रहे होंगे। आप सभी के सामने थोड़ी सिलेबस को लेकर या जो कंटेंट है, सामग्री है, बुक्स है, उसको लेकर थोड़ी समस्याएं सामने आज जरूर आई है, क्योंकि बाजार में इसके संबंध में कोई ज़्यादा सामग्री अवेलेबल नहीं है। आप सभी है वो पूर्ण रूप से वो यूट्यूब या जो हमारा जो मोबाइल है इस पे डिपेंड हो गए हैं इस भर्ती में। इन परिस्थितियों में जो हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ये कार्य आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है। तो साथियों, जो हाईकोर्ट ड्राइवर का एग्जाम है इसके संबंध में जो प्रवेश पत्र है वो हाईकोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है दोस्तों, और आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो इसके संबंध में हमने एक अपना वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें अगर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल भी गए हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है वहाँ बता दिया गया है। तो आप उस तरीके को फॉलो करके अपने मोबाइल से भी जो प्रवेश पत्र है वो अपना डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। इसके अलावा जो आप प्रवेश पत्र है उसका प्रिंट लेवें तो ध्यान रहे कि अब की बार जो कलर प्रिंट लेना कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है। तो आप कलर प्रिंट ही ई मित्र या किसी प्रिंटर वाले से निकलवाएं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम हमारे कोर्स की। जो वाहन के प्रत्येक भाग की चर्चा का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, रोड साइड मरम्मत का जो टॉपिक हमारे हाईकोर्ट ड्राइवर एग्जाम में शामिल है, उसका जो क्रैश कोर्स में भाग संख्या 7 है वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के बारे में हम जो संक्षिप्त जानकारी, कम समय में जानकारी लेना चाहेंगे वो इसमें आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये इसके बाद में एक हमारा जो टॉपिक और आने वाला है, उसके बाद में हम जो प्रत्येक भाग है उसके संबंध में अलग अलग जो क्वेश्चन सीरीज है वो सामने लेकर आ रहे हैं, और उनको मैं कम से कम लगभग 60 से 70 मिनट में ही पूरा कर दूंगा दोस्तों। ये मुझे पूरी उम्मीद है उसकी। और उसके बाद में मैंने आपसे वादा किया है कि 10 जनवरी से आपके सामने मॉडल पेपर की जो टेस्ट सीरीज है वो आपके सामने लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। तो उसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपको चिंता तो होगी, मैं मानता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद न हो। तो दोस्तों, जो दूसरे यूट्यूब चैनल है वहाँ क्या होता है, एक ही प्रश्न को जो बार बार रिपीट करने की जो आदत है वो उसको हम नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न को बार बार आपके सामने रखने से कोई फायदा नहीं है। जब एक प्रश्न एक बार आ गया है तो उसको दूसरी बार रखने से क्या फायदा होगा। उसको हम एक बार में ही देख लेंगे, एक बार में ही जान लेंगे। और अगर आप ये चाहते हो कि आपका आंकलन हो जाए कि हमें कितना क्या आता है, तो हमारा जो पहला पेपर होगा उसका जो लेवल होगा थोड़ा सा हार्ड रखूंगा मैं दोस्तों। तो आप सभी तैयार रहें। 10 जनवरी को पहला मॉडल पेपर आने वाला है। तो उसमें जो जितने भी प्रश्न कॉमन किए जाएंगे या शामिल किए जाएंगे वो सभी प्रश्न वो स्टैंडर्ड के होंगे, थोड़े से हार्ड लेवल के होंगे, क्योंकि आपको आपकी तैयारी वो हार्ड लेवल के हिसाब से थोड़ी सी होनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम ऊपरी ऊपरी एकदम सिंपल क्वेश्चन आ गए और आपने उनके उत्तर दे दिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा उसका लेवल हार्ड रखेंगे हम पहले। तो जो पहला पेपर होगा वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का होगा, और आप सभी है, मुझे पूरी आशा है, सभी उसे ज़रूर पसंद करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों। और अच्छा मॉडल पेपर बनाने के लिए ही समय लगता है, आप सबको पता है। नहीं तो मेरे पास काफ़ी जो कंटेंट है मेरे पास अवेलेबल है, और मैं आपको हर दिन 4 से 5 मॉडल पेपर है वो आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन उन सब में क्या होगा, अगर प्रश्न बार बार रिपीट होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय लग रहा है। आपके सामने अच्छी क्वालिटी का जो मॉडल पेपर होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन मेरी है कि मैं कंटेंट कैसे तैयार करूं, क्योंकि उसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो भाग 7 है क्रैश कोर्स का। दोस्तों, अगर आपने हमारे जो पिछले जो क्रैश कोर्स के भाग संख्या 1 से 6 तक हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, गियर बॉक्स में क्या क्या दोष पड़ते हैं, या गियर बॉक्स है वो किस प्रकार से काम करता है, या गियर बॉक्स के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या गियर बॉक्स से कितने प्रकार के होते हैं, तथा जो गियर बॉक्स में जो आने वाली जो कमियां हैं या जो दोष है उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको 3 से 4 है वो पिक्चर दिखाने वाला हूं, तो आप उसको देखकर अनुमान लगा सकते हैं या देख सकते हैं कि जो गियर है वो किस प्रकार काम करते हैं। सबसे पहली तस्वीर आपके सामने ये है। आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं, जिसमें एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाया हुआ है कि ये ट्रांसमिशन सिस्टम है और ये गियर स्टिक है जो हम गाड़ी के केबिन में बैठकर इसको आगे पीछे करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको जो हम एक शब्द आता है सिंक्रोनाइजिंग। तो ये जो दोस्तों ये जो ये
चक्कर यहाँ लगाए हुए हैं, इसमें जो ये दांते हैं, तो इन दांतों का घिस जाना ही क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट का घिस जाना होता है। तो यही जो दांते हैं, यहाँ से इनपुट मिल रहा है और यहाँ आउटपुट जो व्हील की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ इंजन से इनपुट मिलेगा और यहाँ से आउटपुट ये गियर के माध्यम से आगे इसकी जो शक्ति है आगे ट्रांसमिशन होगी। इसके अलावा दोस्तों एक तस्वीर आपके सामने मैंने और रखी है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो वाहन है उसके प्रत्येक भाग को आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन से का क्या नाम है। आप तो इन देख सकते हैं कि इसमें अच्छी तरीके से प्रत्येक पार्ट का जो नाम है वो भी दिखाया गया है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने का हमारे अब पास समय नहीं है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया है तो आप इसको वीडियो को एक बार रोक के बीच में इन पार्टों को देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है। इस यूनिट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ आप सबको पता है यहाँ जो ये गियर है तो ये किस प्रकार काम करता है, जिसको आगे पीछे यहाँ देखो 3-4 है वो छड़ें लगी हुई है, स्टिक लगी हुई है, जो स्टिक के माध्यम से क्या है यहाँ जो ये देखो ये गियर एक नंबर ये रहा ये रहा ये रहा। तो इस प्रकार ये जो गियर चेंज करने का जो सिस्टम होता है इसको आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा एक स्लाइड आपके सामने और है जो आप इसको भी देख सकते हैं, जिसमें आप सबको पता है कि कई छोटी जो सिंक्रोनाइजिंग यूनिट है कई बड़ी है, तो इस प्रकार अलग अलग होती है। तो ये क्या करती है, जैसे हम गियर चेंज करेंगे तो ये इधर उधर आगे पीछे होती रहेगी दोस्तों, आगे पीछे होकर एडजस्ट होती रहेगी और अपनी इच्छा अनुसार जैसे हम जितना नंबर गियर डालेंगे तो उसके हिसाब से कार्य करेगी। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि इसमें एक और आसानी से दर्शाया गया है, जो गियर सिलेक्टर फोर्क है वो जो सिलेक्ट करता है कि गियर कौन सा डालना है, तो ये वहाँ फोर्स करता है और ये जो ये यूनिट आपके सामने है तो ये क्या है आगे पीछे मूव करती है। और जो इंजन से जो एनर्जी आ रही है वो इस शाफ्ट पे आ रही है और ये इस शाफ्ट के द्वारा यहाँ आ रही है और इस शाफ्ट के द्वारा क्या है जो गियर बॉक्स है हमारा। सबसे पहले दोस्तों देखो यहाँ इंजन से शक्ति आ रही है, 1 मिनट, यहाँ इंजन से शक्ति आ रही है, यहाँ से आएगी इस राउंड पे आएगी, यहाँ से नीचे आ जाएगी इस पे, इसको घुमा देगा, यहाँ घुमाने से ये संपूर्ण घूमती रहेगी। और यहाँ जो गियर सिस्टम है हमारा तो ये गियर सिस्टम क्या करेगा, इसको अपनी इच्छा अनुसार क्या है वो कन्वर्ट करता रहेगा। तो आप इसमें अपने जो भागों के नाम है वो भी देख सकते हैं, टू डिफरेंशियल, कॉलर, गियर बॉक्स, गियर सेलेक्टर फोर्क, लेस शाफ्ट, और ये फ्रॉम इंजन से जो हमारे क्लच सिस्टम से जुड़ी हुई है। दोस्तों इसके अलावा जो गियर बॉक्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो देखते हैं। गियर बॉक्स लगाने का मुख्य कारण यह है कि ड्राइवर इंजन की शक्ति यानी कि टॉर्क को बढ़ा सके। वाहन को चलाने के लिए इंजन को काफ़ी टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है और जब वाहन चल पड़ता है तब कम टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो दोस्तों यहाँ टॉर्क का मतलब क्या है, टॉर्क का मतलब है जो क्रैंकशाफ्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट को पावर के साथ में घुमाना मतलब एक तरह का टॉर्क है। क्योंकि दोस्तों अगर ये शून्य की अवस्था में होगी, शून्य की गति में होंगी तो गाड़ी है वो एक का एक है वो गति नहीं कर पाएगी। और अगर इसको एक बार पहले गति पकड़ा दी जाए, जैसे ही गति पकड़ेगी और उसके बाद में इसके ऊपर जो गियर शाफ्ट है उसको चढ़ाया जाएगा क्लच के माध्यम से, तो क्या है वो धीरे धीरे राउंड पकड़ लेगी और गाड़ी शुरू कर देगी। जैसे ही गाड़ी एक बार शुरू हो जाएगी तो वो क्या गति में होगी, तो गति में होने के बाद में उसको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो इसकी बात यहाँ हो रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इसलिए टॉर्क को बढ़ाने के लिए स्वयं गियर बॉक्स ही करता है। टॉर्क को बढ़ाने का काम है कौन करता है, गियर बॉक्स है। वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा गया कि इंटरनल कंबशन इंजन जब पैदा हुए थे तो गियरों को साथ में लेकर आए थे, क्योंकि इंजन जब थोड़ी स्पीड पर चल रहा होता है तब उसके पास उतनी ताकत होती है कि वह मुश्किल से ही अपने आप को उठा सके, क्योंकि उसके ऊपर अगर लोड डाल दिया जाए शुरू में ही तो वो शुरू नहीं होगा। तो इसके लिए पहले स्टार्ट की जाती है। स्टार्ट करते ही दोस्तों ये जो इंजन की शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट है, वो गति पकड़ लेती है और गति पकड़ने के कारण गाड़ी चल पाती है। गियर बॉक्स क्लच असेंबली के बाद फिट किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो इंजन होता है, इंजन के बाद में क्लच सिस्टम लगा रहता है, उसके बाद में जो गियर बॉक्स है वो लगा रहता है। तो दोस्तों इस सिस्टम जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका भी पूछ सकते हैं। और यहाँ जो इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्रैंकशाफ्ट की बात वो कर सकते हैं कि क्रैंकशाफ्ट के बाद में जो क्लच सिस्टम होता है, क्लच के बाद में वो गियर बॉक्स होता है। तो आप इन तीनों बातों को ध्यान में रखना कि सबसे पहले क्या होता है, इंजन होता है, इंजन के बाद में क्रैंकशाफ्ट होती है और क्रैंकशाफ्ट के बाद में क्लच होती है और क्लच के बाद में जो गियर बॉक्स होता है और गियर बॉक्स के बाद में ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा गाड़ी घूमती है। तो इन बातों को आपको ध्यान भी रखना है। क्रम भी पूछ सकते हैं वो। आपका जो एग्जाम है वो कम लेवल का एग्जाम है, थोड़े छोटे लेवल का एग्जाम है, उसमें प्रश्न है उत्तर पूछे जाएंगे, क्योंकि वो इसमें उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पूछ लिया जाएगा। ड्राइवर है, ड्राइवर के हिसाब से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ड्राइवर के हिसाब से यही प्रश्न है वो बहुत अच्छे मायने रखते हैं। और मुझे पता है ये प्रश्न वही कर सकेगा जो या तो अच्छी तरीके से इनके बारे में नॉलेज रखता हो या अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से प्रत्येक चीज़ को समझा हो।
आगे बात करते हैं, तब उसके पास उतनी ताकत होती है कि मुश्किल से अपने आप को उठा सके। गियर बॉक्स क्लच असेंबली के बाद फिट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके सबके लिए। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स को लेकर। मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी जितनी भी प्रश्न आएंगे ये यहीं से बनने वाले हैं। तथा इसमें लगे गियरों द्वारा चालक की आवश्यकता अनुसार रोड और लोड दोनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं कि रोड और लोड जो शब्द है अंग्रेजी में आ सकता है, हिंदी में आ सकता है, ये शब्द की कंडीशन के हिसाब से ड्राइविंग टॉर्क को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो दोस्तों मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश कर रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं स्पष्टली कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले ये देखो 1 नंबर गियर लग गया, अब ये देखो 2 नंबर लग गया, ये देखो 3 नंबर गियर ये लग गया, और ये देखो 4 नंबर गियर लग गया। तो इसके दोस्तों ये देखो ये रियर मतलब बैक जो गियर है वो लग गया। तो दोस्तों इस प्रकार जो ये गियरों की व्यवस्था है सॉरी दोस्तों, तो इसमें देखो ये लिखा भी है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और ये रियर गियर। तो इस प्रकार इसकी कार्यप्रणाली है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको आसानी से। और इसकी जो संरचना है संरचना है 1 मिनट कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें आप अपनी जो ये तस्वीर है इसमें देख सकते हैं आसानी से कि किस प्रकार से वो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो काम करता है और गियर बॉक्स है कैसे गियर चेंज करता है। तो इस प्रकार इस तस्वीर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि गियर किस प्रकार से चेंज होते हैं तथा 1 2 3 4 या रियर गियर है उसमें कैसे कन्वर्ट होता है। उसको आप मैं आपके पास 10 सेकंड का समय और देता हूं, आप इसको देख सकते हैं आसानी से कि ये किस प्रकार काम कर रहा है, क्योंकि इसको समझना आपके दिमाग को घुमा देगा और आपको गियर को समझने में बहुत ही आसानी होगी। नहीं तो आपके दिमाग में ये दौड़ता रहेगा कि गियर कैसे चेंज होते हैं, वो कैसे कन्वर्ट कर देता है। तो आप इसको आसानी से देखते रहें। चलो दोस्तों समय काफ़ी चल रहा है, तो दोस्तों हमारे सामने है गियर बॉक्स के प्रकार। गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं? मोटर वाहनों में मुख्यतः 4 प्रकार की गियर बॉक्सों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला है स्लाइडिंग मेश गियर, कांस्टेंट मेश गियर, सिंक्रोमेश जो गियर बॉक्स है, प्लेनेटरी टाइप गियर बॉक्स। ये इस प्रकार जो 4 प्रकार है आपके सामने गियरों के हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें गियर बॉक्स में पड़ने वाले दोष कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले गियर बॉक्स में पड़ने वाले दोस्त निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहला दोष क्या है? गियर बॉक्स में आवाज का आना। जो गियर बॉक्स है उसमें आवाज क्यों आती है, तो दोस्तों एक एक को पढ़ो। क्या में है? गियर बॉक्स में गियर ऑयल का कम होना, तो ये तो सबसे पहली बात है, गियर तो होना ही चाहिए। गियर बॉक्स का क्लच हाउसिंग के साथ ठीक अलाइनमेंट न होना। जो क्लच है वो इंजन की शक्ति और जो गियर की शक्ति है इनको दोनों को आपस में जोड़ने और तोड़ने का काम करती है। तो उसके साथ में क्लच का जो कॉम्बिनेशन है अच्छे तरीके से या अलाइनमेंट है वो सही ढंग से होना चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब होता है उसमें बैंड वगैरह है या उसकी जो सेटिंग है कसने की या लगाने की वो सही होनी चाहिए। गियर के दांतों का टूट जाना या घिस जाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता है, ये टेक्निकल चीज़ है, ये बहुत आसानी से टूट जाती है कभी पूरी क्लच दबाए बगैर अगर हम गियर शिफ्टिंग करते हैं तो आगे है गियरों का सप्लायंस में घिस जाना। सप्लायंस में यानी होता है उनको चेंज करते समय वो घिस जाते हैं लगातार करने से। गियर चेंजिंग स्लीव के दांतों का घिस जाना। मेन शाफ्ट क्लच शाफ्ट के बियरिंग का घिस जाना। जो बियरिंग काम करते हैं वहाँ बियरिंग की भी घिस जाते हैं तो क्लच वो गियर बॉक्स है वो क्या आवाज़ करेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो ये प्रश्न आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर इन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश अभी न करें, आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो आपकी ये छोटी छोटी बातें हैं यही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये सभी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलते वाहनों में गियरों का स्लिप हो जाना, ये क्या कारण हो सकता है? जब वाहन चल रहा है तो और गियर है वो स्लिप हो जाता है, ये मतलब ऑटोमेटिक है वो निकल जाता है गियर या गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है। उसका कारण हो सकता है फोर्क रोड में लगे स्प्रिंग का कमजोर हो जाना। गियर के घिस जाने से स्लीव का पूरी तरह से न फंसना। क्लच शाफ्ट के अंदर लगे पायलट बियरिंग का घिस जाना। फोर्क का घिस जाना या टूट जाना। आगे बात करें गियर का घिस जाना, सिंक्रोनाइजिंग गियर का घिस जाना, इंजन फ्लाई व्हील हाउसिंग और गियर बॉक्स का ठीक प्रकार से अलाइनमेंट न होना, गियर शिफ्टिंग हाउसिंग मैकेनिज्म में ज्यादा चाल या प्ले का होना। इसके अलावा दोस्तों बात करें अब है हमारे सामने कि गियर ऑयल का लीक हो जाना, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं तीसरा हमारा जो पॉइंट है दोष है गियर का, तो इसमें नंबर 1 है गियर बॉक्स के अंदर ऑयल का ज़्यादा होना। ज़्यादा ऑयल होगा तो भी क्या होगा, गियर ऑयल वो लीक हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो ऑयल लीक होगा ही। क्लच बियरिंग स्लीव का घिस जाना या लूज हो जाना, जो क्लच की बियरिंग स्लीव है उसका घिस जाने से क्या होगा, ऑयल है रिसाव होगा। गियर बॉक्स का तेल पतला होना, पतले होने से भी क्या रिसाव हो जाएगा। ड्रेन प्लग या फिलर प्लग का ढीला होना, जो ड्रेन प्लग है ये जो गियर सिस्टम में जो ऑयल होता है इसको बाहर जाने से रोकने का काम करता है ताकि वो ऑयल है वो गियर बॉक्स के अंदर ही रहे। अब है चलते वाहन में गियर बॉक्स का
निकल जाना, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आपके सामने पहला है मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट और क्लच शाफ्ट गियर में अधिक प्ले का होना। अधिक प्ले का मतलब है अधिक चाल होना। नंबर 2 है मेन शाफ्ट की या गियरों की सप्लाइंज का कट जाना। जो आपस में संपर्क होती है दो प्लेटों के मध्य, तो वो जो सप्लाइंज होती है वो क्या है, वो कट जाना या उनके बाद मध्य संपर्क अच्छी तरीके से नहीं हो पाना। फोर्क का ठीक एडजस्ट न हो जाना या मुड़ जाना। इसके अलावा बात करते हैं गियर बॉक्स में पड़ने वाले दोषों का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक गियर बॉक्स में पड़ने वाले दोषों का निवारण। नंबर 1 है गियरों का की शिफ्टिंग ठीक प्रकार से की जानी चाहिए। आप सबको पता है पूरी क्लच दबा के और एक्सीलेटर को छोड़ के। क्लच लाइनिंग घिस जाने पर व क्लच की प्ले बढ़ जाने पर लाइनिंग बदली तथा प्लेट ठीक एडजस्ट करनी चाहिए। नंबर 3 है हमारे सामने गियर बॉक्स में ऑयल लेवल का पूरा होना चाहिए। ऑयल सही ग्रेड का होना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यदि सिंक्रोमेस गियर घिसे हों तो उन्हें बदलवा लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो गियर हमेशा क्रमवार ढंग से ही लगाने चाहिए, नहीं ये पहले से सीधा चौथा। तो आगे बात करें नंबर 7 है हमारा स्लाइडिंग मेस की सप्लाइंस यदि टाइट हो तो उन्हें बदली कर लेना चाहिए। मेन शाफ्ट व गियर शाफ्ट की सप्लाइंस कट जाने पर बदल देनी चाहिए और गियर बॉक्स में माउंटिंग अच्छी तरीके से टाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ आपके सामने आपका जो ज़्यादा समय है वो नहीं लेने वाला हूँ, कम समय में इस टॉपिक को पूरा करवा रहा हूँ। आगे अगला है फोर्क रोड में लगा स्प्रिंग यदि खराब हो तो बदली कर लेना चाहिए। गियर स्लीव यदि घिस गए हों तो नए स्लीव फिट करना चाहिए। गियर के दांते टूट गए हों तो गियर व गियर ऑयल दोनों को बदली कर लेना चाहिए, क्योंकि दांते टूट गए हैं तो उनकी मात्रा वो ऑयल में चली जाती है, तो ऑयल को भी एक बार बदल देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें नंबर 13 है हमारा यदि पायलट बीरिंग में प्ले आ गई हो या घिस गया हो तो बदली कर लेना चाहिए। और इंजन गियर बॉक्स और हाउसिंग की अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। गियर बॉक्स के अंदर ऑयल अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें गियर बॉक्स लीकेज बुश किट ठीक होनी चाहिए। गियर शिफ्टिंग शाफ्ट में प्ले अधिक नहीं होनी चाहिए और गियर ऑयल सही समय निर्धारित किलोमीटर पर बदल देना चाहिए। जो गियर ऑयल है, इंजन ऑयल है या लुब्रिकेंट ऑयल है, इनको कब कहाँ बदलना चाहिए और इनकी कौन कौन सी किस्में होती है, इस पर हमारा एक वीडियो जल्दी तैयार हो रहा है। तो दोस्तों आप चिंता न करें, आप सबके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आ रहे हैं कि ऑयल के बारे में, ऑयल की ग्रेड के बारे में, ऑयल के नामों के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सब अब मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप ज़्यादा चिंता न करें, उस पर भी एक वीडियो जैसे ही कंटेंट तैयार होगा आपके सामने पेश कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो आज का ये टॉपिक हमारा गियर बॉक्स है ये यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें दोस्तों। आपका एक एक कमेंट है हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एक एक कमेंट को हम रिप्लाई करते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ पूछी है तो उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई समस्या है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका उत्तर है आपको तुरंत मिलेगा, चाहे आपने कितने ही क्वेश्चन क्यों ना पूछे हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, क्वेश्चन है वो पूछने वाला ही होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपको लगता है कि कोई सा टॉपिक छूट रहा है या उस टॉपिक पे प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे, उस पर वीडियो नहीं बना है, तो उस वीडियो का नाम भी लिखें दोस्तों। जुर्माना धारा या कहें सेक्शन वाला टॉपिक है वो हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑयल है, ऑयल की ग्रेड है या कौन से ऑयल को कब बदलना चाहिए, इसके संबंध में भी हमारा जो कंटेंट है वो तैयार हो रहा है, इस पर भी वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा जो आपके टॉपिक बच रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनना चाहिए तो उसका वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप चिंता नहीं करें। और दोस्तों एक हमारा जो क्रैश कोर्स में जो अंतिम भाग होगा वो रोड साइन, ट्रैफिक रूल्स और जो सड़क मार्किंग है उसका एक छोटा वीडियो होगा जिसमें कम समय में संपूर्ण जानकारी है आपको दे दी जाएगी। वो उसका रिवीजन होगा। हमने पहले वीडियो तो बना दिया है उसके संबंध में, लेकिन उसको 5 से 7 मिनट में रिवाइज करने का हमारा प्लान है, तो उस पर वीडियो आ जाएगा। इसके अलावा जो टॉपिक बच रहे हैं उनका आप नाम है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।